नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की एक नई मूवी आई है सरदार जी 3। उस पर बात करते हैं। अभी देश में इस पर काफी बहस चल रही है। दिलजीत दोसांझ आज वो नाम है जिसको देश के यूथ ने पलकों पे बिठाया है और ये नाम हमेशा से कंट्रोवर्सी में ही रहता है, चाहे वो किसी कारण से रहा हो, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट के सहयोग से रहा हो या अभी इस मूवी की वजह से रहा हो। और अभी जो चर्चा चल रही है इस मूवी की, वो चल रही है इस मूवी की एक्ट्रेस को लेकर। मूवी में एक्ट्रेस है हनिया आमिर, जो कि पाकिस्तान की है। और इसको लेकर देश में विरोध हो रहा है कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ मूवी बनाकर भारत में रिलीज क्यों कर रहा है दिलजीत दोसांझ। और उसका एक रीजन भी है। अभी कुछ दिन पहले ही पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया, 26 लोगों की, निरपराध लोगों की हत्या की, बेगुनाहों को मारा, उसके बाद पूरे देश में एक उबाल था, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश था। उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। तो देश का माहौल अभी एकदम से पाकिस्तान विरोधी था। ऐसे समय में दिलजीत दोसांझ अपनी मूवी लेकर आए और रिलीज करने की बात हुई कि इसको भारत में रिलीज किया जाएगा सरदार जी 3, और इसकी एक्ट्रेस हनिया आमिर पाकिस्तानी। तो लोगों ने विरोध किया कि भाई अभी तो 2 महीना नहीं हुआ, हमें इतनी जल्दी भूल गए कि थोड़ी बहुत भी देशभक्ति नहीं बची। कहां आवश्यकता आपको पाकिस्तान के कलाकारों के साथ काम करने की। लेकिन नहीं सर, हमें तो पाकिस्तान से भी काम करना है, पैसा से, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्ट के बाद से उनके सपोर्टर बचे ही ज्यादातर वो ही हैं। तो वहां के लोगों को साथ नहीं ले तो बेचारे यहाँ काम कैसे चले। और इनको कोई बोले कि गलत कर रहे हो तो इनका तर्क होता है कि कलाकार देश की सीमा में बंधा नहीं होता। अरे भाई, कलाकार देश से बड़ा हो गया क्या? देश में ही तो है, इसी देश पे रहा है, इसी देश का खा रहा है, इसी देश के लोगों से पैसा ले रहा है, इसी देश के लोगों के पैसे से पल रहा है वो। तो फिर देश से बड़ा कैसे हो गया कलाकार? बॉलीवुड के भांडों को जब पूछो तब कह देते हैं नहीं नहीं, कलाकारों को कला सीमा में नहीं बंधती। अरे कैसे नहीं बंधती कला सीमा में? देश से बड़ा कुछ नहीं। देश सुरक्षित नहीं है तो तुम कला कहां दिखाओगे? गलियों में नाचते फिरोगे फिर। लेकिन इनके समझ में आती ही नहीं बात। तो कुछ दिन तो प्रयास किया दिलजीत दोसांझ ने कि जैसे तैसे करके मैं मेरी पॉपुलैरिटी के हिसाब से जनता को बेवकूफ बना लूंगा कि हनिया आमिर के साथ भारत में फिल्म रिलीज हो जाए। लेकिन जनता का मूड चेंज नहीं हुआ, जनता आक्रोश में थी। तो इसने थोड़ा सा देखें कुछ मरहम लगाएं, जो डैमेज डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करें। तो इसने कह दिया कि सर भारत में रिलीज नहीं होगी फिल्म, इसमें बहुत से लोगों का पैसा लगा है, भारतीयों का पैसा लगा है, गरीब लोगों का पैसा लगा है, उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए रिलीज करना जरूरी है। अरे ऐसे लोगों के साथ काम ही क्यों करते हो, ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो जिनसे पैसा तुम्हारा डूबने की नौबत आए? भारत में एक्ट्रेस नहीं थी क्या कोई? डूबना ही चाहिए ऐसे लोगों का पैसा, चाहे वो किसी भारत के व्यक्ति का हो या किसी विदेशी व्यक्ति का हो, गरीब का हो या अमीर का हो। जो जहां पैसा लगा रहा है, अपना श्रम दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जब यही नहीं देख रहा कि किसके यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी इस मूवी में कौन काम कर रहा है, और वो लगा है बस उसमें पैसा लगा रहा है, काम कर रहा है या अपनी मेहनत दे रहा है बिना कुछ सोचे समझे, बिना देश का भी देखे, तो ऐसे लोगों का पैसा डूबना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, ताकि भविष्य में एक उदाहरण सेट हो। तो दिलजीत दोसांझ ने क्या किया कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैं भारत में मूवी रिलीज नहीं करूंगा। ठीक है, तो उसने दुनिया भर में मूवी रिलीज कर दी। उसके बाद शुरू हुई उसकी बेशर्मी की पराकाष्ठा। उसने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है जिसमें पाकिस्तान के थिएटरों में दर्शकों का रिएक्शन दिखाया गया है कि देखो दर्शक कितने खुश हैं पाकिस्तान के। कहां के? पाकिस्तान के। और ये स्टोरी लगा रहा है वो गर्व से, और उसमें वो सीन भी स्टोरी में पोस्ट कर रहा है जिसमें हनिया आमिर दिख रही है। मतलब खुलेआम देश को लात मारी जा रही है कि देख लो भारतीयों, तुम्हारी औकात ये है, मैं तो पहले उनका हूं। मतलब बेशर्मी होगी। ठीक है, तूने रिलीज कर ली,
पाकिस्तानियों को तो पसंद आनी थी तेरी, हर गद्दार की मूवी पाकिस्तानियों को पसंद है, हर भारत के गद्दार की मूवी पाकिस्तानियों को पसंद है, तुम्हारी भी आ गई होगी उनको पसंद, क्या बड़ी बात है। फिर उनके वहां की एक्ट्रेस भी थी, उनको देखनी थी। लेकिन भारतीयों को क्या मिला इससे सिवाय अपमान के? पाकिस्तानी भी सोचते होंगे यार भारत में कैसे कैसे नमूने भरे पड़े हैं, जो खाते भारत का है गाते पाकिस्तान का है। स्टोरी लगा रहा है, देखो दर्शक कितने खुश हैं, पोस्ट कर रहा है पाकिस्तान में सुपरहिट हो गई मूवी, इतना बजट कमा लिया, वर्ल्ड वाइड 11 करोड़ कमा लिया, 12 करोड़ कमा लिया। अरे जमीर बेच के कमा रहा है भाई, क्या कर रहा है तुम? पूरी देश में दुनिया में नाम खराब हो रहा है, तूने जो इज्जत कमाई थी वो खत्म कर ली तूने अपनी एक झटके में। डब्बा बंद करके उदाहरण पेश कर सकता था, भारत की जनता ही तुम्हें सराखों में बैठा के कुछ प्रोग्रामों में ही उतना रुपया वापस दे देती जितना तेरा नुकसान हो रहा था। तो मूवी को डब्बा बंद करता कि भाई देश में ये इस समय माहौल नहीं है और ये गलत हो गया, मेरे से गलती होगी, माफी चाहता हूं, और ये मैं मूवी को डब्बा बंद कर रहा हूं, और इसमें जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है उनकी पूर्ति देश करे। हालांकि देश की जिम्मेदारी नहीं है तेरी बेवकूफियों की पूर्ति करना, लेकिन फिर भी ये देश करता है पूर्ति, और कर देता तू झोली तो फैलाता। लेकिन गद्दारों के यहां, पाकिस्तानियों के यहां जाके झोली फैलाई तूने, ये गलती है। और देश बार बार ऐसे नमूनों की गलतियों को माफ कर रहा है। पता नहीं भारत सरकार भी क्या सोच के चलती है, कार्रवाई क्यों नहीं करती ऐसे लोगों पर? किस चीज के कलाकार हो भाई तुम? सत्यानाश कर दिया तुमने युवा पीढ़ी का, से भारतीय सिनेमा ने युवा पीढ़ी का सत्यानाश कर दिया, संस्कारों का पतन कर दिया, घर घर खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए तुम्हारे चक्रों में। और तुम कहते हो हम कलाकार हैं? ये कैसी कला है भाई? पाकिस्तान में मूवी दिखाएंगे, इसी बीच मांग उठी बॉर्डर 2, सनी देओल की जो ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है उसका बॉर्डर 2 दोबारा से, उसमें दिलजीत दोसांझ का कोई किरदार रहा होगा, तो मांग उठी कि ऐसे लोगों को इसमें ना लो, तो उसमें से शायद इसको निकाल दिया है। सुनील शेट्टी का भी बयान आया है कि जिन लोगों की वजह से फिल्म दोबारा शूट करनी पड़े ऐसे लोगों को फिल्म में नहीं होना चाहिए। अब बॉर्डर 2 वालों को भी नुकसान हुआ है इसका, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, निकाल दिया इसको। उनको दोबारा शूट करेंगे वो सीन, तो उनका नुकसान नहीं होगा क्या? झेला है ना उन्होंने नुकसान, और 2 आएगी, बॉर्डर 2 तो हिट होगी। इस चीज का उनको फायदा भी मिलेगा कि ये देश के साथ खड़े हैं। दोसांझ को भी सोचना चाहिए था। और अभी पाकिस्तान मूर्खता या फिर इसकी मतलब हनक देखो कि पाकिस्तान की स्टोरियां पोस्ट कर रहा है वहां के सिनेमाघरों की। देख लो भारतीय तुम्हारी औकात ये है, मैं तो पाकिस्तान में हिट हो लिया। और यहाँ भारत के नौजवान क्या मूर्खता करते हैं, इसके प्रोग्रामों में जाते हैं, हजारों रुपए की टिकट खरीदते हैं, और वो 5 मिनट का छाऊ माऊ सुन के आ जाते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? 10,000 की टिकट लेके इस नमूने का प्रोग्राम देखने जा रहे हो, अपने घर पे दो, अपने माँ बाप को दो, 10,000 रुपए काम आएंगे उनके बेचारों के। या फिर आप किसी समाज में और कोई योगदान दे दो। जो लोग संस्कृति खत्म कर रहे हैं उनको आप पोषित कर रहे हो। जनता को भी सोचना चाहिए, और जनता को कोशिश करनी चाहिए दोसांझ जैसे लोग दोबारा ऐसी हरकतें ना कर पाए। जनता की भी कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना, सोचना तो पड़ेगा। कब तक सरकारों को दोष देते रहोगे? क्या करेगी सरकार? आप देखने ही मत जाओ, खत्म 2 दिन में घुटनों पे आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमें तो देखने जाना है, 5,000 खर्च करने आना है, परिवार जाना है, मोहल्ले को भी लेके जाना है, और फिर आप बाहर निकल के कहना है सरकार ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया। अरे तुम क्या करके आए हो अभी भाई? भगत सिंह पैदा होने चाहिए लेकिन पड़ोसी के। इस थ्योरी को बदलो। भले ही भगत सिंह खुद के घर में पैदा मत करो, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। जय श्री राम।